वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। एक कुरान नबियों की नबुव्वत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, रसूलों की रिसालत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, वलियों की विलायत का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, अक्ताब की कुतबियत का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत दाऊद की खिलाफत का जिक्र कुरान में है, हजरत हारून की फसाहत और बलागत का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है, मेरे आका की अजमत का जिक्र कुरान में है। यहीं पर बस नहीं है, सिद्दीक की सदाकत का जिक्र कुरान में है, फारूक की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान की सखाबत का जिक्र कुरान में है, अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन की शहादत सिर्री का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, गौसे आजम की करामत का जिक्र कुरान में है, ख्वाजा गरीब नवाज की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, औलिया किराम की विलायत का जिक्र कुरान में है, हजरात गिरामी वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, मुत्तकियों के तकवे का जिक्र कुरान में है, अब्दाल की बदलियत का जिक्र कुरान में है, ज़ैनब का जिक्र कुरान में है, फातिमा का जिक्र कुरान में है, आयशा का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मैमूना का जिक्र कुरान में है, उम्मे कुलसूम का जिक्र कुरान में है, रुकैया का जिक्र कुरान में है, खदीजा का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, हव्वा का जिक्र कुरान में है, बिल्किस का जिक्र कुरान में है, जुलेखा का जिक्र कुरान में है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, ए कुरान तू बता, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है। ए कुरान तू बता, ते कुरान हम तेरी बारगाह में आए हैं, बड़ी यासो उम्मीद के साथ आए हैं, बड़ी हसरतें दिल में लेकर के आए हैं, बड़ी आरजुएं दिल में लेकर के आए हैं। ए कुरान तू बता, इस दुनिया में बहुत से मजहब पाए जा रहे हैं, बहुत से धर्म पाए जा रहे हैं, बहुत से अदियान पाए जा रहे हैं। ए कुरान तू बता कि सबसे बेहतर मजहब कौन सा है, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है, वो मजहब कौन सा है जो अल्लाह को प्यारा है। तो कुरान ने जवाब दिया, आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, वलियों की विलायत का जिक्र कुरान में है, नबियों की नबुव्वत का जिक्र कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है कि इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि ये सारी बातें कुरान से निकाल सके। हमने कहा ये कुरान हम तेरी तिलावत करने के लिए तैयार हैं, हम तेरे अंदर गोता लगाने के लिए तैयार हैं। ये कुरान तू बता कौन सा मजहब सच्चा है। कुरान जवाब देता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। ये इस्लाम कौन सा मजहब है, ये इस्लाम कैसा धर्म है, ये इस्लाम कैसा दीन है। हमने इस्लाम की तारीख को जब पढ़ा, जो अब हमने इस्लाम की तारीख का नजरे अनीक से मुताला किया तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो गई कि इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला दी। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मक्के से निकाला गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मेरे आका को मदीने में भी चैन की सांस लेने नहीं दिया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत बिलाल को जलती हुई आग पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खब्बाब
खब्बाब को सूली पे चढ़ाया गया, हजरत खब्बाब को आग के शोलों पे लिटाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर मैदान करबला में इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके बड़ी बेरहमी के साथ मैदान करबला में शहीद किया गया। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसकी खातिर इमाम अहमद इब्ने हंबल की बरहिना पुष्ट पर बगदाद के बाजार में कोड़े लगाए गए थे। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम जज्बा ईसार चाहता है, इस्लाम जज्बा कुर्बानी चाहता है, इस्लाम हजरत इब्राहिम जैसा जिगर चाहता है, इस्लाम हजरत इमाम हुसैन जैसा सब्र चाहता है, इस्लाम हजरत हाजरा जैसा कलेजा चाहता है। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है। इस्लाम जैसा था वैसा है और कयामत तक वैसा ही रहेगा, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और नूर इस्लाम है उसको बुझा सकता है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान मिर्जा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूरे हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हज़रात, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। इसी इस्लाम की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियां दी गई हैं, इसी इस्लाम की खातिर कैसी कैसी जंगें हुई हैं। हज़रात, मैंने खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? ये फरमा दीजिए, ए लोगों, तुम्हें मेरे सदक़े में माल मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में औलाद मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में ईमान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में रहमान मिला। यही नहीं बल्कि तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला। लेकिन हक़ के तबलीग पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता, कोई बदला तलब नहीं करता, कोई उसकी कीमत तलब नहीं करता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब करता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अब एक सवाल पैदा हुआ कि अहले बैत में कौन आते हैं, किन से मोहब्बत का सवाल किया जा रहा है। तो तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत की हदीस पाक सुनो। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबिय्यु फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहुम बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रात, ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे हर तरह की गंदगी को, नापाकी को दूर फरमाने का इरादा फरमाता है। जब ये आयत करीमा उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, उनके बाद हजरत अली आए, फजल्ललहुम बिकिसा, और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अनहुमुर रिज्सा, मौला इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा दे, व ताहिरहुम तत्हीरा, और इन्हें खूब खूब पाक कर दे। हजरात, पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। हजरात, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत जरा मुलाहिजा कीजिए, हजरत अली का जरा मकाम मुलाहिजा कीजिए। आज तारीख उठा के देखो, यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग तो कुरतुरा के होंगे, कुछ लोग यहाँ पर घुंसा के हैं, कुछ लोग यहाँ फतेहगंज के हैं, कुछ लोग यहाँ पर बरेली शरीफ के हैं, कुछ लोग कुर्बो जवार के हैं। हजरात,
जब आप किसी से उसके जाए पैदाइश को पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कस्बा सेथल के पास पनुआ का रहने वाला हूँ, मैं अपनी जाए पैदाइश को बताऊंगा। मौलाना हामिद रजा साहिब किबला से पूछा कि आप कहाँ पैदा हुए? उन्होंने कहा कि मैं पूर्णिया बिहार की सरजमीन पे पैदा हुआ। अकील सिद्दीकी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तिलियापुर बरेली शरीफ की सरजमीन पे पैदा हुआ। हजरात, हर इंसान अपनी अपनी जाए पैदाइश बताता है, लेकिन हमने यही सवाल जब मौला अली से किया, ए अली आप बताइए आप कहाँ पैदा हुए, ए अली आपकी जाए पैदाइश कहाँ है? तो हजरत अली ने जवाब दिया, तारीख से पूछ ले। मैंने तारीख से कहा, ए तारीख तू बता मौला अली कहाँ पैदा हुए हैं? तो तारीख ने कहा, जरा देख ले अली कहाँ पैदा हुए हैं। मैंने तारीख का मुताला किया तो मेरे सामने ये बात निकल करके आई कि हजरत अली की वालिदा फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, और जब 7वां चक्कर हजरत अली की वालिदा ने लगाया तो पेट में दर्द शुरू हो गया, दर्द ज़िह शुरू हुआ। हजरत अली की विलादत के आसार जाहिर होने लगे। हजरत गिरामी हजरत फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही हैं, और जब दर्द शुरू हुआ रब की बारगाह में अर्ज किए, मेरे मौला फातिमा की पर्दा दरी न होने पाए, ए मेरे मौला मैं ऐसे आलम में घर भी नहीं पहुंच सकती हूँ, ए मेरे मौला मैं क्या करूं? तो गैब से आवाज आती है, ए फातिमा बिनते असद काबे के अंदर आ जा। फौरन काबे की दीवार फटती है, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर जाती है, और जैसे ही काबे के अंदर पहुंची हजरत अली की विलादत हो जाती है। हजरत अली पैदा हो जाते हैं। हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए हैं। कसेरा मयसर नशुद ई मकाम व काबा बिलादत व मस्जिद शहादत। दुनिया में किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला है, दुनिया में किसी को ऐसी शान नहीं मिली है कि जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुआ हो, जो शहीद भी अल्लाह के घर में हुआ हो। यह हजरत अली की शान है, यह हजरत अली का मर्तबा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे आका ने मक्के को फतह किया, उस वक्त जो काबे में बुत रखे हुए थे, 360 बुतों को निकाल के नबी ने बाहर फेंकना शुरू किया, तो एक बुत सबसे ऊपर चिपका हुआ था। फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली कहाँ हैं? हजरत अली हाजिर हुए। नबी ने फरमाया, अली काबे में तुम पैदा हुए हो, काबे को बुतों से तुम पाक करो। हजरत अली ने अर्ज किया, आका कैसे? ये तो बहुत ऊपर चिपका हुआ है। नबी ने इरशाद फरमाया, अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ और मेरे कांधे पे चढ़ करके इस बुत को तोड़ दो। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका, कांधा नबी का, कदम अली का, ऐसा नहीं हो सकता। आका, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी चॉइस ये है, या रसूल अल्लाह, कांधा अली का हो और कदम नबी का हो। आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए और इस बुत को तोड़ दीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली तू एक बात भूल रहा है, तू बारे इंसानी तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, लेकिन बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता, बारे रिसालत नहीं उठा सकता। हजरत अली से नबी ने फरमाया, अली मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हजरत अली कांधे पे सवार होते हैं और जो ऊपर बुत चिपका हुआ था हजरत अली ने उससे तोड़ दिया। हजरत अली को मेरे नबी ने बुलंद कर दिया। यहीं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त चल करके बारगाह में आ जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे तो पहाड़ जो है मेरे नबी पे दुरूद पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा कर दे जिसकी हुकूमत आसमान की आसमानी पर है, जिसकी हुकूमत समंदर की तुगयानी पर है, जिसकी हुकूमत जमीन पर है, जिसकी हुकूमत कायनात के जर्रे जर्रे पर है, वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत में वो नबी अगर इशारा कर दे तो हजरत अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती है। अगर अपना दस्ते मुबारक रखते तो हजरत अली के कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी चढ़ करके तोड़ देते, लेकिन नबी ने हजरत अली को ही कांधे पे क्यों सवार किया? तो यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपने अली के कांधे पर अपना दस्ते मुबारक क्यों नहीं रखा? आपने अली को अपने कांधे पे क्यों सवार किया? तो
गुंबदे खजरा से आवाज आती है, मेरे गुलाम तुझे पता नहीं है नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है, अब कोई माई का लाल नीचा नहीं कर सकता है। ये हजरत अली की शान है, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, और नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आए है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, मेरे नबी ने हजरत अली को बुलंद कर दिया, हजरत अली को उठा दिया। कोई माई का लाल अली को गिरा नहीं पाया, कोई माई का लाल हजरत अली को पटक नहीं पाया। तारीख आप हजरात देख लीजिए हजरत अली की उठा करके। आज हमने जब काबे पे नजर डाली तो दो शख्सियतें हमें ऐसी नजर आई कि एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका। हजरात, फटा उसके लिए जो तमाम औलिया का सरदार है, जिस पर तमाम विलायत के सिलसिले वहीं पर मुंतही होते हैं, जहां पर जाकर के सिलसिले विलायत के खत्म हो जाते हैं। हजरत अली के लिए काबा फटा और नबी के लिए काबा झुका। हजरात, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि हजरत अली के लिए काबा फटा, नबी के लिए काबा झुका, कैसे मेरे नबी के लिए काबा झुका? जरा तारीख उठा करके तो देखो। मेरे आका के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं, सुबह के वक्त अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा अचानक काबा आमना के घर की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरे पास इतना माल नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे पास इतनी सरवत नहीं है, मौला मेरे पास इतने खजाने नहीं है कि मैं काबे को दोबारा तामीर करा पाऊं। ये मेरे मौला, ये काबा किसकी तरफ झुक रहा है? तो गैब से आवाज आई, हमसे क्या पूछ रहे हो, इसी काबे से पूछ लो कि तू किसे झुक रहा है, तू किसकी तरफ झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मौला क्या ये काबा बोलेगा? गैब से आवाज आई, आज तक नहीं बोला था लेकिन आज मेरा रसूल आ गया है, काबा जरूर बोलेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को मुखातब किया, ए अव्वलीन व आखिरीन के क़िबले, आदम अलैहिस्सलाम का काबा तू है, नूह अलैहिस्सलाम का काबा तू है, शीस अलैहिस्सलाम का काबा तू है, जकरिया का काबा तू है, यहया का काबा तू है, इब्राहिम का तामीर करदा तू है, इस्माइल का तामीर करदा काबा तू है, हजरत सालेह का काबा तू है, हजरत सुलेमान का काबा तू है, हजरत याकूब का काबा तू है, हजरत यूसुफ का काबा तू है, हजरत अय्यूब का काबा तू है, हजरत इसहाक का काबा तू है, हजरत हारून का काबा तू है, हजरत जकरिया का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, मुत्तकीन का काबा तू है, मुसल्लीन का काबा तू है, अब्दाल का काबा तू है, अख्ताब का काबा तू है। एक काबे जरा ये तो बता दे, सारी दुनिया तो तेरी तरफ झुक रही है और तू किसकी तरफ झुक रहा है? तो काबे से आवाज आती है, ए सरदार मक्का सुनो सुनो, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, ये हकीकत है कि आदम का काबा मैं हूँ, नूह का काबा मैं हूँ, शीस का काबा मैं हूँ, सालेह का काबा मैं हूँ, हूद का काबा मैं हूँ, जकरिया का काबा मैं हूँ, ईसा का काबा मैं हूँ, इस्माइल का काबा मैं हूँ, इब्राहिम का काबा मैं हूँ। एक अब्दुल मुत्तलिब सुनो, सारी दुनिया का किबला मैं हूँ, लेकिन मेरा काबा आमना का लाल है, मेरा काबा मदीने का ताजदार है, मेरा काबा उम्मत का गमख्वार है। यहीं से पता चल गया, बरेली के इमाम ने हमें ज़हन दे दिया कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उक़्क़त, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, ज़िक्र शहीद आज़म, सरज़मीने कुरतरा, सरज़मीने कुरतरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा, एक काबे, आदम आए तू क्यों नहीं झुका, नूह आए तू क्यों नहीं झुका, शीस आए तू क्यों नहीं झुका, इब्राहिम आए तू क्यों नहीं झुका, इस्माइल आए तू क्यों नहीं झुका, मूसा आए तू क्यों नहीं झुका, ईसा आए तू क्यों नहीं झुका? एक काबे जरा ये तो बता दे, तू महबूब की आमद पे क्यों झुक रहा है? काबा कहता है, आदम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, नूह आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इब्राहिम आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, इस्माइल आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, शीस
इदरीस आए मेरा किबला बनकर नहीं आए, मूसा ईसा मेरा किबला बनकर नहीं आए, ये जो आने वाला आया है ये तो काबे का काबा बन के तशरीफ लाया है, ये तो काबे का भी किबला बन के तशरीफ लाया है। बरेली के इमाम ने पैगाम दे दिया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरात, एक के लिए काबा फटा और एक के लिए काबा झुका। जिसके लिए काबा झुका वो तमाम नबियों का सरदार, और जिसके लिए काबा फटा वो तमाम वलियों का सरदार। अब यहीं से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सन हिजरी 2 आती है और जब मेरे आका जंग उहद से फारिग हुए, उसके बाद मेरे आका अपने घरेलू मामलात में मशगूल हुए। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, हुजूर मेरे साथ कर दीजिए, जवाब नहीं दिया। फारूक आजम पहुंचे, हुजूर मेरे साथ निकाह कर दीजिए, कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नबी की खामोशी से दोनों सहाबी समझ गए कि हुजूर क्या चाहते हैं। दोनों सहाबी हजरत अली के पास पहुंचे। अली से कहा, अली तुम हुजूर की बारगाह में जाकर के अर्ज करो, हुजूर से अर्ज करो कि हुजूर फातिमा का निकाह अली के साथ कर दे। हजरत अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, जब 14 दिन का था, जब नबी ने मुझे गोद में लिया था और नबी ने कहा था, जब मेरी माँ फातिमा ने पूछा था कि हुजूर इसका क्या करेंगे इतने छोटे बच्चे का, हुजूर इसे कैसे आप पालेंगे? नबी ने फरमाया इसे पालूंगा। नबी ने फरमाया इसे अपनी तरबियत में रखूंगा। नबी ने फरमाया इसे अपनी सोहबत में रखूंगा। अली कहते हैं, मैंने बचपना नबी की बारगाह में गुजारा है, जवान भी नबी को देखते हुए हुआ हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन सहाबा ने ज्यादा इसरार किया। हजरत अली उनके कहने पर आ गए। जब नबी की बारगाह में आए, नबी ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? अर्ज किया, हुजूर खामोश खड़े हुए हैं। नबी ने फरमाया, बताओ किस लिए आए हो? तो मेरे नबी ने फरमाया, क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, महर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहा, हुजूर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं, सारी जमीन मक्के में छोड़ आए हैं, सारी जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं, आपकी मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गए हैं, हुजूर हमारे पास कुछ नहीं है। नबी ने अपनी ज़रा उठाई, फरमाया, अली इसे बेच आओ, जो पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर के आओ। हजरत अली ज़रा बेचने के लिए निकले। उस्मान गनी ने वो ज़रा 400 कुछ दिरहम में खरीदी और वो ज़रा भी दे दी, और हजरत उस्मान गनी ने वो पैसे भी हजरत अली को दे दिए। अब ये ज़रा बेच करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में आए। नबी ने इरशाद फरमाया, बेच आए? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह बेच आया। कहा, जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी शादी का इंतजाम करते हैं। आज तारीख हमें ये बताती है, यहाँ से हमें एक जहन मिलता है कि अगर लड़के वाले अमीर हो और लड़की गरीब हो तो लड़के वालों को चाहिए कि उस लड़की को निभा दें, और अगर लड़की वाले अमीर हो लड़का गरीब हो तो लड़की वालों को चाहिए कि उस लड़के को निभा दें। क्यों? क्योंकि मेरे आका तो दोनों जहान के मालिक को मुख्तार है। मेरे आका के कब्जे में अल्लाह पाक ने तमाम खजानों की चाबियां दे दी हैं। चाहते तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज दे देते, लेकिन मेरे नबी ने हजरत उसके साथ मेरे नबी ने हजरत अली का निकाह किया, हजरत अली के साथ निकाह किया है। हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया है, जिनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बदन पे थे। एक जोड़ी कपड़ों के अलावा हजरत अली के पास कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान भी नहीं था। हजरत गिरामी, एक मस्जिद नबवी के बाहर, जो हाजी हैं जो हज करके आए हैं वो जानते हैं, मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा है जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता था। वहां पर हजरत अली बैठे रहते थे, और भी 70 के करीब सहाबा थे जो चबूतरे पे बैठे रहते थे। हजरत अली चबूतरे से मस्जिद में जाकर के रहने लगते थे। हजरत अली मस्जिद में रहते थे। एक दिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो नापाक हो जाए, जो जुनबी हो जाए, जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाए, वो ना नमाज पढ़ सकता है, वो ना नमाज पढ़ सकता है, ना तवाफ कर सकता है, और ना ही वो कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। हजरत अली ने जब इतना सुना, मेरे नबी ने फरमाया वो मस्जिद में भी नहीं आ सकता जो नापाक हो। तो हजरत अली तो मस्जिद में रहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं तो मस्जिद में रहता हूँ। हजरत अली का चेहरा उदास हो गया। नबी ने हजरत अली का चेहरा देखा, इरशाद फरमाया, इल्ला अना व अली, मुझे और अली को छोड़ के कोई मस्जिद में नहीं आ सकता। हजरत गिरामी, हजरत अली खुश हो गए। हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो रहा है। आज
तारीख का जायजा ले लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, तुम्हारा निकाह मैंने अपने घर में अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा तुज ज़हरा जब अपने बाप के घर से रुखसत हुई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से जा रही हो, कल जब तुम हमसे मिलो मैदान महशर में, बेटी इस हाल में मिलना कि तेरा अली तुझसे राजी हो, बेटी तेरा अली तुझसे खुश हो। हजरत फातिमा तुज ज़हरा ने कहा, मेरे बाबा, या रसूल अल्लाह, मेरे अली कैसे राजी होंगे? नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, जब जब अली घर में आए सलाम करने में पहल करना, पहले अली को तुम सलाम करना, तुम्हारे अली राजी रहेंगे, तुम्हारे अली खुश रहेंगे। हजरत फातिमा तुज ज़हरा अपने वालिद के घर से निकली। एक सहाबी हैं, उन्होंने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया, कुछ दिन तक वहां पर रहते रहे। हजरात, जब सन हिजरी 2 आती है, 2 के बाद में सन हिजरी 3 आई, इमाम हसन पैदा हुए। सन हिजरी 4 आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ करके आई, या रसूल अल्लाह, चांद सा नवासा पैदा हुआ है। मेरे नबी तशरीफ लाए हजरत अली के मकान पर, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा लाडला कहाँ है? हजरत फातिमा ने चादर हटा के इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा, इमाम हुसैन ने अभी आंखें नहीं खोली हैं। नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही, इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं, नबी फरमा रहे हैं, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाह से निगाह मिलती है, निगाह ही निगाह में कहते हैं, ए मेरे नाना, आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफरों हजर में तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं, मगर ए मेरे नाना, अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर पारा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। और सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है। हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। रात सजदा अर्श वाले भी करते हैं, सजदा फर्श वाले भी करते हैं, सजदा जन्नत के हूरे गिलमा भी करती हैं, सजदा इंसान भी करते हैं। लेकिन जवान घोड़े की लाश पर, जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए देखकर, अली असगर के हल्क में तीर चुभता हुआ देखकर, और भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखकर, जवान भतीजे की लाश को खाको खून में तड़पता हुआ देखकर, ऐसे आलम में सजदा करना, ऐसे आलम ने अल्लाह का शुक्र अदा करना और रब की बारगाह में यही कहना, मौला ये तो एक अली अकबर है, मौला ये तो एक अली असगर है, मौला मेरा ये तो एक भाई अब्बास है। अगर नाना के दीन की खातिर हजारों बेटे होते, नाना के दीन की खातिर हजारों भाई होते, तो सबको तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाता। ए मेरे मौला, जो तेरी रजा है वो हुसैन की रजा है। हजरात गिरामी, हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही, हुसैन की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की होती है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे थे, हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। इमाम मेरे आका ने सजदे से सर को उठाना चाहा, जिब्रील आए, बोले आका अल्लाह फरमाता है जब तक हुसैन मर्जी से ना उतर जाएं सजदे से सर को ना उठाएं। मेरे आका ने वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे 3 मरतबा पढ़ते थे, 7 मरतबा पढ़ते थे, 11 मरतबा पढ़ते थे, 21 मरतबा पढ़ते थे, लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीहें सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन
अपनी मर्जी से उतरे और अपनी माँ फातिमा के पास पहुंचे। हजरत फातिमा ने देखा, फरमाया बेटा कहाँ से आ रहे हो? अर्ज किया अम्मी मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ, तुम्हारे अब्बा मेरे नाना इमामुल अंबिया सजदे की हालत में थे, अम्मी जान मैं उनकी पुश्त पे सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा बेटा तूने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा तूने इमामुल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया, बेटा तू उनकी पुश्त पे सवार हो गया। अर्ज किया हाँ अम्मी जान मैं पीठ पे सवार हो गया। हजरत फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी मेरे नाना ने 72 तस्बीहें पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो हजरत फातिमा ने कहा बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी बड़े राज की बात है। कहा बेटा क्या राज की बात है? कहा अम्मी आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीहें सजदे में पड़ी हैं, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के धर्म की खातिर, उसी नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदान करबला में 72 जानिसारों को कुर्बान करवा दूंगा, 72 जानिसारों को शहीद करवा दूंगा। अम्मी जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। ये आसमान पे गर्दिश करने वाले सूरज अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान, ये आसमान पे चमकने वाले चांद अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जान, ये आसमान पे चमकने वाले सितारों की कुंदीलो अगर तुमने हुसैन की कुर्बानी को फरामोश कर दिया हो तो तुम जानो। मगर जिसके दिल में हरारत ईमानी होगी, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में रसूल की चाहत होगी, जिनके सर पांचों वक्त सजदे में झुकते होंगे, वो कभी हुसैन को भुला नहीं सकते, वो कभी हुसैन को फरामोश नहीं कर सकते। वो यही सदा देते रहेंगे कि सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बचपने का जमाना है, अपनी माँ फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं ए अम्मी जान सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है, बच्चे हों वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हो वो भी खुशियां मनाते हैं, औरतें हों वो भी खुशियां मनाती हैं, हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान हम इमामुल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेरे खुदा के शहजादे हैं। ए अम्मी जान हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने कपड़े हैं, उन पे भी पेबंद लगा हुआ है। अम्मी जब हम ये पुराने कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमस्खुर बनाएंगे कि ये देखो इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं, ये देखो उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है, ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी हमारा दिल टूट जाएगा, अम्मी हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया बेटा सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं, इमाम हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला तूने उसे पूरा फरमा दिया है, मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला तूने उसे अता कर दिया है। हे मेरे परवरदिगार आज फातिमा की लाज रख ले, मौला मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी, मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया कौन है? कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर के आया हूँ। हजरत गिरामी हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने बड़े खुश नजर आ रहे थे, खुशी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे थे। हजरत गिरामी मेरे आका तशरीफ लाते हैं। एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडलों की खुशी का आलम तो देखो। हजरत गिरामी फरमाया बेटी ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया
किया, हुजूर आप ही बता दीजिए कहां से आए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा वो कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं, ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास है, ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी कपड़े लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। बेटी तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों की मकाम का कोई जवाब नहीं है। बेटी तुम्हारे लाजलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है, जिनका लिबास जन्नत से आ रहा है, जिनका नाम जन्नत से आ रहा है। हजरात गिरामी, यही इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ बढ़ती चली गई। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब बढ़ी और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा, और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बैअत कर लेंगे, लेकिन ये 4 मेरी बैअत नहीं करेंगे। अगर इन 4 ने मेरी बैअत कर ली तो सब ऐसे ही बैअत कर लेंगे बगैर किसी शर्त के। लेकिन उसने जब ये खिलाफत नामे अपने जारी कराए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो वाली थे, उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे, उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का कासिद पहुंचा। यजीद ने यह खिलाफतनामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैअत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ रहे थे। कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन ने फरमाया, किस लिए आए हो? कहा, मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। फरमाया, कब बुलाया है? अभी बुलाया है। तो कहा, नहीं हुजूर, शाम को तशरीफ लाइए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वलीद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। ये मरवान बड़ा कमीना आदमी था। इसके बारे में नबी ने फरमाया, ये मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। हजरात गिरामी, यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था। जितनी जंगें हुई मरवान का हाथ था। उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। हजरात, ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा कि यजीद की तरफ से ये खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा, इसमें मुझसे बैअत का मुतालबा किया गया है। कहा, हाँ हुजूर, आपकी क्या मर्जी है। वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा, हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। फरमाया, मैं यजीद फासिक व फाजिर है, यजीद जानी और शराबी है और मेरा हाथ नबी का हाथ है, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैं फातिमा का लाडला हूं, मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। ये कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा, अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को? अभी इमाम हुसैन से बैअत लो, अगर बैअत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना। फरमाया, जालिम, तू हमारा सर कलम करने की बात करता है? तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शुजाअत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुरी ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है। अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले, अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। रात का आलम था। फरमाया, बेटा अली अकबर इधर आ जाओ, बेटा कासिम इधर आ जाओ, बहन ज़ैनब तुम भी आ जाओ, बेटा अब्बास, मेरे भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, मेरे बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे अली असगर को भी साथ में ले लो, मेरी बीबी शहरवानो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। मेरे इमाम ने छोटे छोटे अपने छोटे से काफिले को लिया और नाना के रोजे पे हाजिरी देने के लिए चले। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। ये रात बहुत सारे गमों को अपने दामन में समेटे हुए थे। इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई क्या इरादा है? कहा, बहन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब मदीना हमसे छूट रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत ज़ैनब ने चादर को ओढ़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया, चलो बेटा नाना के रोजे पे चलते हैं। हजरत ज़ैनब चल रही थी। रास्ते में हजरत ज़ैनब को अपनी माँ की वो बात याद आ गई कि जब मेरे आका का इस दुनिया ज़ाहिरी से विसाल हुआ था, हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था, अली मुझे तुम मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। अली आधी
रात में नबी के रोजे पे हजरत फातिमा को लेकर के चल रहे हैं, साथ में हजरत ज़ैनब भी चल रही हैं, साथ में इमाम हसन और हुसैन भी चल रहे हैं। बचपने का आलम था। हजरत ज़ैनब से हजरत फातिमा ने फरमाया था, बेटी ज़ैनब आज तू मेरे साथ जा रही है, आज तेरे साथ तेरा भाई हसन है, आज तेरे साथ तेरी माँ है। मेरी बेटी कल जब तू नाना के रोजे पे आएगी तो उस वक्त तेरे साथ तेरे बेटे औनो मोहम्मद होंगे। बेटी तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब नाना के रोजे पे हाजिर हो रही है। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पे हैं, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं। नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप सीने से लगाते थे। नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है कि हुसैन मेरा फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है। मेरा हुसैन सैयद है। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। नाना अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है। नाना आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में अपनी माँ फातिमा के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नत के रोजे रखा करती थी, जिससे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई हसन के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, मेरे भाई आपका वही भाई आया है जिसे आपने कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। मेरे भाई मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे भाई अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम हुसैन ये कह करके मदीने से बाहर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने से बाहर कदम रख रहे थे। अभी तक बीमार सुगरा को ये पता था कि मेरे बाबा मुझे साथ लेकर के चलेंगे। जब सवारियों पे सामान बांधा गया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तेरे अंदर इतना पावर नहीं है। बेटी तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है। बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है। बेटी बड़ा लंबा सफर है। बेटी बड़ी कांटों का सफर है। मेरी बेटी तू हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी। बेटी तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी तू मदीने में रहना। इतना सुनना था, हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बाबा मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मेरे बाबा मदीने में मुझे कौन संभालेगा? मेरे बाबा मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदीने में तीमारदारी कौन करेगा? मेरे बाबा मदीने में मेरी पुरसान हाली कौन करेगा? मेरे बाबा मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? मैं अली असगर को कैसे देखूंगी? मैं अली अकबर को कैसे देखूंगी? मैं अपने भाई कासिम को कैसे देखूंगी? मेरे बाबा मुझे भी साथ ले चलो। इतना कहा सुगरा बेहोश हो जाती हैं। इमाम हुसैन ने पानी के छींटे मारे, सुगरा को होश आया। कहा, बेटी तू यहीं पर रह, हमें जाने दे। कहा, बाबा मैं चल सकती हूँ। सुगरा खड़ी हुई, चंद कदम चल करके दिखाया। कहा, बाबा मैं चल सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। कहा, और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तू हमारे साथ सफर कर सके। कहा, बेटी तू यहीं पर रहे। कहा, बेटा अली अकबर अपनी बहन को समझाओ। अली अकबर ने कहा, मेरी प्यारी बहन सुगरा 1 महीने के बाद आऊंगा, तुझे ले चलूंगा। हजरत सुगरा ने कहा, ठीक है भाई, वादा करते हो? कहा, हाँ बहन वादा करता हूँ। हजरत अली अकबर ने जब ये कहा तो छोटे से काफले को चलने का हुक्म दिया। अब ये छोटा सा काफला जैसे ही मदीने के बाहर निकलने वाला था, हजरत सुगरा ने कहा, मेरे बाबा एक बार मेरे भाई अली असगर को दिखा दो, एक बार मेरे भाई अली अकबर को दिखा दो। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली असगर की बलाएं लेना चाहती हूँ। मैं अपने भाई अली अकबर के गले से लगना चाहती हूँ। मेरे भाई का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। हजरत सुगरा अपने भाइयों के चेहरे को देख रही हैं। उसे क्या पता था कि ये चेहरा आज के बाद देखने को नहीं
मिलेगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मदीने की औरतें रो रही हैं, मदीने के बच्चे रो रहे हैं, मदीने के जवान रो रहे हैं, मदीने के बूढ़े ये देख करके रो रहे हैं। औरतों ने हजरत ज़ैनब का रास्ता रोक लिया, आप मदीने की जान है, आप मदीने को सूना करके मत जाइए, आप मदीने की सरजमीन को छोड़ करके मत जाइए। हम मदीने की सरजमीन पे जब आपको देखते हैं तो मुस्तफा की याद ताजा हो जाती है, आप मदीने को मत छोड़िए। हजरत ज़ैनब ने कहा हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन से बूढ़ों ने कहा आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। औनो मोहम्मद से बच्चों ने कहा आप मदीने को छोड़कर मत जाइए। हजरत गिरहमी, लेकिन इमाम हुसैन ने पक्का इरादा कर लिया था, इमाम हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था। हुसैन ने कहा सवारी को आगे बढ़ाया जाए। जब सवारियां चलने लगी तो हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की तरफ देख रहे थे, हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने की सरजमीन की तरफ निगाह कर रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई क्या देख रहे हैं? इमाम ने हुसैन फरमाते हैं मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमान नहीं मिलती है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जहां पर हुसैन पैदा हुए, वो मदीना जहां हुसैन ने बचपना गुजारा, वो मदीना जहां हुसैन जवान हुए, वो मदीना जहां हुसैन मदी बुढ़ापे की मंजिल को जब पहुंचने वाले थे तो हुसैन वही मदीना छोड़ करके आ रहे हैं। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने कहा है पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मेरी जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा अजब रंग पर है बहारे मदीना, जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, सबो रोज खाके मजारे मदीना, और शरफ जिनसे हासिल हुआ अंबिया को वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में कहा है कि तसव्वुर में मदीने की गली है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिस मदीने के बारे में नबी ने फरमाया है जिसको हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हुसैन से मदीना छूट रहा है, हुसैन मदीने को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मक्के की सरजमीन पे हुसैन पहुंचे हैं। मैं बताना यह चाहता हूं ये इस्लाम कैसा मजहब है, ये इस्लाम कैसा दीन है, ये इस्लाम कैसा धर्म है। इसी इस्लाम की खातिर, इसी मजहब की खातिर, इसी दीन की खातिर मेरे आका ने मक्के को छोड़ा था और मदीने की सरजमीन पे आए थे। मक्के की सरजमीन से हिजरत की मेरे आका ने और मक्के की सरजमीन पर कयाम किया। और जब इसी इस्लाम को बचाने की बात आई, इस्लाम को जब फैलाने की बात आई थी तो मेरे आका ने मक्का छोड़ के मदीने पे कयाम किया था। और इसी इस्लाम को जब बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ करके मक्के में कयाम किया है। ये इस्लाम कैसा मजहब है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन मक्के की सरजमीन पे पहुंचे। इधर कूफे वालों को पता चला कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की है, हुसैन यजीद की बैअत से खुश नहीं है हजरात। तो कूफे वालों ने खत लिखना शुरू कर दिए। एक खत भेजा, दो खत भेजे, तीन खत भेजे, चार खत भेजे, 10 खत भेजे, 20, 30, 40, 50, 100, 150 खत इमाम हुसैन के पास लगातार आते रहे। जब 150 खत इमाम हुसैन के पास आए और ऐसी ऐसी बातें खत में लिखी हुई थी, एक जज्बा, ऐसी ऐसी जज्बाती बातें आप सुनेंगे तो कहेंगे। एक खत का मजमून मैं आपको सुनाता हूँ। एक खत में लिखा हुआ था हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है,
है, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहबर नहीं है, हुसैन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। हुसैन हम तुम्हारे वालिद अली के साथ थे, अब हम तुम्हारे हाथों पे बैत करना चाहते हैं। हुसैन तुम कूफे आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे कदम से कदम मिला करके चलेंगे, हम इस्लाम की तबलीग में आपका साथ देंगे। ऐसी बातें लिखी हुई थी। इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को बुलाया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को बुलाया, कहा ऐसा ऐसा खत कूफे वालों की तरफ से आया है। इन तीनों ने कहा आप कूफे मत जाना, कूफे वालों में वफा नहीं है, कूफे वाले वफादार नहीं हैं, उनकी गद्दारी बहुत मशहूर है, वो तुम्हारे वालिद के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया इतने खत 150 खत आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं लिख देगा, कोई बात जरूर है जो मुझे बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा इसकी तस्दीक के लिए मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजता हूँ। मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बच्चे जब कूफे की सरजमीन पे पहुंचे तो कूफे वालों ने बड़ी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया, बड़ी खातिर मदावरत की और बड़ी